हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक नया रिश्ता। अरे सुनती हो? मोहन जी ने आवाज लगाई तो सरिता जी ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी, बड़ी थोड़े ही हो गई हूँ। माना बालों में सफेदी आ गई है, आंखों में चश्मा चढ़ गया है, पर सुनो जी, कान मेरे बराबर सुनते हैं। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? तो मोहन जी ने कहा, चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं, तुम्हें कुछ सामान चाहिए था ना, लिस्ट बना ली कि बनानी है? फिर सरिता जी बोली, लिस्ट क्या बनाना, मुँह जबानी याद है मुझे। थैला रख लो, चलो बाहर निकलो, ताला लगा दूँ। कहाँ चले मोहन जी? पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मोहन जी भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए बोले, नमस्कार शर्मा जी, बस यूं ही पास के बाजार तक, थोड़ा सामान भी ले लेंगे और टहलना भी हो जाएगा। इतना बोल सरिता जी और मोहन जी बाजार की तरफ चल पड़े। खरीदारी करने के बाद मोहन जी बोले, चलो सामान तो सब ले लिया, एक मिनट ठहरो, तुम्हारे जूड़े के लिए गजरा लेना तो रह गया। ठहरो, मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। अरे रहने दो ना, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरोगे? गाड़ियों की तेज रोशनी में वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधिया हैं। छोड़ो, रहने भी दो, कहाँ सफेद बालों में गजरा लगाऊंगी। सरिता जी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मोहन जी तब तक रोड क्रॉस कर चले गए। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद सरिता जी बड़बड़ाने लगी, सुनते कहाँ है किसी की, मानेंगे थोड़े ही, चले गए। इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? ये भीड़ सी क्यों हो रही है वहाँ? कहाँ रह गए? फोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने लगे, कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हलकान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो फोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज़ है? इनके फ़ोन पर कौन बोल रहे हो भाई? फ़ोन से आवाज़ आई, मैडम ये एक्सीडेंट हो गया है इन भाई साहब का, इनके हाथ में ये फ़ोन है। सुनते ही सरिता जी दौड़ पड़ी। सामने खून में लथपथ मोहन जी पड़े थे, हाथ में गजरे का पैकेट, आंखें खुली। इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची सरिता जी में। वो वही होश खोकर बेसुध हो गई। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस, डॉक्टर अपने अपने प्रश्न लिए खड़े थे। सरिता जी कभी उधर देखती, कभी इधर। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से रूबरू करवाया, पर वो रो भी नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कान जैसे बंद हो गए थे, सन्नाटा सा पसर गया हो जैसे। रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा गया उन्हें, तो वो सोचने लगी, किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की वजह से ससुराल से बाहर निकाल दिया था उन लोगों को। जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम न रखने दिया। एक माँ से उसका बेटा छीना, ऐसी बद्दुआ दी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी ना मिला। भाई के आग्रह पर उसके बेटे को गोद लिया, वो भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने विदेश गया तो वहीं का होकर रह गया। भाई की साजिश समझ आई, पर क्या करते, वक्त गुजर गया, वे लोग कुछ न कर सके। मोहन जी ने अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जी अनुसार उनके नेत्र एक नवयुवती को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे सरिता जी से मिलने आई। जब वो युवती सरिता जी के पैरों में झुकी तो उन्होंने उसे कलेजे से लगा लिया। अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और आंसुओं का रुका बांध टूटकर बह निकला। सरिता जी का पता, फोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गए, पर सरिता जी स्तब्ध सी हो गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई कुछ खिला जाता तो खा लेती, वरना
शून्य में देखती बैठी रह जाती। सोचती कोई तो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना होता। जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं। मैं तरस रही हूँ और मेरे पास मेरा कहने को कोई नहीं। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। गहरी सांस लेकर उठी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाली को तो हटा दिया। क्या करवाऊं उससे काम? कौन है? कहते हुए जैसे ही दरवाजा खोला तो पहचान नहीं पाई। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी लड़की को मोहन जी की आंखें लगाई गई थी। उसकी आंखों को हसरत भरी नजरों से देखते देखते आंसू बहते चले गए। दोनों ने सरिता जी को प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे, पानी पिलाया और बोले, आपने हम दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा न खून का रिश्ता है न कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है माँ और बच्चों का रिश्ता। बनेंगी ना आप हमारी माँ? दोनों आशा भरी नजरों से सरिता जी की ओर देख रहे थे। वह न कैसे कहती, सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया। सरिता जी समझ गई, ईश्वर को भी तरस आ गया उन पर। तभी जीवन की संध्या में अपना कहने को ऐसे मधुर रिश्ते में बांध दिया। अचानक उनकी आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो रिंकी और पिंटू खिलखिला पड़े। दादी कहाँ खो जाती हो? चलो, मम्मी पापा खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और वह चल पड़ी अपने बच्चों के साथ। रिश्तों की हमेशा कद्र करो, किस्मत से मिलते और बनते हैं। इनके बिना जीवन अधूरा है। इन्हें पूरी निष्ठा, प्रेम और आत्मा के साथ निभाओ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।